नमस्कार दोस्तों। द्रौपदी को महाभारत का सबसे बड़ा कारण क्यों माना जाता है, यह कभी सोचा है क्या आपने कि द्रौपदी एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिसे सबसे बड़ा कारण माना जाता है महाभारत का? ऐसा बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा। तो द्रौपदी केवल पांचों पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि महाभारत के सबसे निर्णायक शक्ति भी मानी जाती है। कहा जाता है कि द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी नहीं होता, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या इसका श्रेय देना द्रौपदी को उचित रहेगा? क्या सबसे बड़ा कारण महाभारत की द्रौपदी ही बनी? द्रौपदी का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वे अग्नि से उत्पन्न हुई थी और उनका जीवन अधर्म के विनाश से जुड़ा हुआ था। जब दुर्योधन और उनके भाइयों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, तब केवल एक स्त्री का ही नहीं बल्कि धर्म का अपमान किया था। इस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। उसी क्षण द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा, वे अपने केश नहीं बांधेगी। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत का युद्ध बन जाती है और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी आग बनकर उभरी। लेकिन कई लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि द्रौपदी के केवल कारण नहीं था, बल्कि वह एक शक्ति थी जिसने छिपे हुए अधर्म को दुनिया के सामने ला दिया। उसका अपमान न होता तो कौरवों का अहंकार कभी उजागर होता ही नहीं, यह भी एक कारण बन जाता। यही कारण है कि जो महाभारत है में द्रौपदी को केवल एक रानी ही नहीं बल्कि न्याय की ज्वाला भी माना गया है। इसी प्रकार से आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।